अल्लाह के नाम से आगाज़ है। नाजरीन, फेसबुक कंपनी अपने जायंट सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे मुतालबा कर चुकी है कि हम उसको अपनी ज़ाती मालूमात तक रसाई दें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स की तफसीलात मुहैया करें, हम किस किस से राब्ते में हैं और कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर हैं, किस कंपनी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका EMI नंबर क्या है, ये सब जानना चाहते हैं मिस्टर मार्क ज़करबर्ग और उसके बड़े। ये क्यों होने वाला है, इसके मकासद क्या हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे चैनल डिस्कस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। अजीज सुनने वालों, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज से 30 साल कबल आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि सारी दुनिया सिमटकर एक छोटी सी डिवाइस में आ जाएगी, जिसको जदीद दौर का इंसान सेल फोन का नाम देगा। ये सेल फोन न सिर्फ एक दूसरे से राब्ते का जरिया होगा, बल्कि इंटरनेट के जरिए ज़माने भर की मालूमात भी देगा और कदीम दौर की खतो किताबत SMS और MMS की शक्ल इख्तियार कर लेगी। फासले सिमट जाएंगे, सफ़र पलक झपकते कट जाएंगे और वीडियो कॉल की सहूलत मुलाकात की ज़रूरतों को भी ख़त्म करने के करीब कर देगी। नाजरीन, आज ये हो चुका है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस तेज़ तरीन और बरक रफ्तार दौर में सांस ले रहे हैं, जिसके शायद सिर्फ सपने देखे जाते थे। इस जदीद दौर ने जहां हमें नित नई इजादात से रोशनास करवा के बेबहा सहूलियात से नवाजा है, वहां हमारी निजी जिंदगी पर बेशुमार कारी ज़रबें भी लगाई हैं। इंसान हमेशा से ही दो रंगी जिंदगी का आदी रहा है। एक उसकी मुआशरती जिंदगी है और दूसरी ज़ाती जिंदगी। ज़ाती जिंदगी में वो अपनी ज़ात के अलावा किसी और की दखल अंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। मगर नाजरीन, अनकरीब हमें इंटरनेट के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने वाली कंपनियों को इस निजी और कतई ज़ाती ज़िंदगी में दाखिले की इजाज़त देनी पड़ेगी, और अगर हम ये इजाज़त नहीं देते तो हमारे अकाउंट्स ब्लॉक भी किए जा सकते हैं और जाहिर सी बात है कि फिर हम एक दूसरे से राब्ते के इस निस्बतन सस्ते ज़रिए से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सामीन जी वकार, शायद हर आदमी इस नाजुक सूरत हाल को गहराई तक समझने से कासिर हो, मगर हर जी शऊर और पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि यह आलमी सतह पर तय पाने वाली उस घनौनी साजिश का नुक्ता या आगाज है, जिसके जरिए अनकरीब दज्जाली ताकतें पूरी दुनिया पर कब्जे की राह हमवार करने वाली हैं। सामीन बातमकीन, क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के जरिए हम मार्क ज़करबर्ग एंड कंपनी को रोजाना की बुनियाद पर निजी मालूमात फराहम करते हैं। बेख्याली और लाइल्मी में हर शख्स फेसबुक पर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार लाइक्स और डिसलाइक्स की सूरत में करता है। कैसी अजीब सूरत हाल है कि नेट पैकेजेस के जरिए अपनी जेब से पैसा खर्च करके हम अपनी मसरूफियात का डाटा फेसबुक पर खुद जमा करवाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज के कीमती इश्तिहारात देखने पर मजबूर होते हैं, जिनसे फेसबुक तगड़ी फीस वसूल करती है। और ख़ास बात ये कि अब जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए हमारी रही सही मालूमात भी फेसबुक के डाटा स्टोर में जमा होने वाली है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? अरे देखो भाई, सब किस्से कहानियां हैं, छोड़ो यार। क्या जरूरत है हमें कि इस बेकार की बहस में पड़े। भांत भांत की बोलियां हैं जो बोली जाएंगी, तरह तरह की लंतरानियां हैं जो सुनी जाएंगी, मगर साहिबाने नजर जानते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए कि खैर व शर की आवेज़िश अज़ल से है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। सहूनी, यहूदी और शैतानी ताकतें नेकी और अमन की फाख्ता को अपने खूनी पंजों में दबोचने की तैयारी कर चुकी हैं। दज्जाली निज़ाम इंसानियत के कले की फसीलें गिराने को तैयार खड़ा है। हमें खुद को और अपनी नस्लों को इस तारे अनकबूत के शर से महफूज रखने के लिए कमरबस्ता होना ही होगा। हमारे इस्लामिक थिंक टैंक्स को जागना होगा। हमें सोचना होगा कि हमें ज़हनी गुलाम बनाने वाले इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला किस तरह मुमकिन है, और सबसे बढ़कर ये कि हमें फिर से अपना रुख मकीने गुंबद खजरा के नक्श हाय नालैन की तरफ मोड़ना होगा,
جہاں سے معراج انسانیت کے لیے سرمدی راہوں کا تعین آج بھی ہوتا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پھر وسعت صحرا دے۔